फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वैसे तो खैर आप लोग जानते हैं कि डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यही कहा है कि जी पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान कर रहा है या कोई भी कर रहा है या चाहे बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, वो सबका सब भारत करवा रहा है। खैर दोस्तों, दोस्ती की असली और बड़ी पहचान ये नहीं होती कि आप कितने बार मिलते हो। असली और बड़ी पहचान ये होती है कि जब भी आप मिलते हो किसी तीसरे को बहुत ज्यादा दर्द होता है। भाई ये है कि कल रात को, अब ये मैं पिछले 24 घंटे की खबर आपको देने लगा कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि 2:30 बजे भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने लगा है। अब ये दो दोस्त जो मिलते हैं वो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, और तीसरा जिसको जलन हो रहा है, जिसको दर्द मिल रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान। होते हैं और हो सकता है उन्होंने सोचा जो लास्ट टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर था तो वो भी तो आधी रात को ही आप लोगों ने अटैक किया था। आप लोग कौन सा सुबह को ब्रेकफास्ट करके और चाय पराठा खाकर ट्रेड में बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें अफगानिस्तान का हेल्प होगा। अफगानिस्तान एक्टिंग मिनिस्टर गया है हिंदुस्तान न्यू दिल्ली में। और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वैसे तो खैर आप लोग जानते हैं कि डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यही कहा है कि जी पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान कर रहा है या कोई भी कर रहा है या चाहे बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, वो सबका सब भारत करवा रहा है। खैर उनके कुछ पॉइंट्स तो मैं आपको डेफिनेटली आज बताऊंगी, और लेकिन उससे पहले जरा मेजर गौरव को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वैसे उन्होंने जो बात की है वो भी मैं कमेंट तो जरूर करूंगी, लेकिन पहले उनको सुन लेते हैं। एक हुआ है, एक मोटे से पत्रकार है सर, मोटे से मतलब ठीक ठाक मोटे से, मंसूर अली खान, आपने देखे होंगे। नहीं, एक तो मंसूर अली खान अलग है, ये कोई और, मैंने वो क्लिप आपने दिखाई तो थी। अच्छा, वो ऐसे ही लाता, ब्रेकिंग ही लाता वो। पहले सुन लेते ब्रेकिंग क्या है तो पहले हाँ वीडियो देखिए। भाई ये है कि कल रात को, अब ये मैं पिछले 24 घंटे की खबर आपको देने लगा कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, उनके पास ये मुखबरी हुई है, उनके पास जो है वो अपने उनके सोर्सेस के जरिए जो है ये खबर पहुंची कि 2:30 बजे भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई मिस हमला कह लें उसे, कुछ भी कह लें, कोई ना कोई ऐसी हैंकी पैंकी करने लगा है 2:30 बजे। मैं टाइम भी आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता अब ये गैबी ताकत थी या क्या था। तो ये कहना चाह रहे हैं सर, आपको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता। एक तो इसको पता है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा 2:30 बजे का मैसेज आता है कि भारत हमला करेगा। परंतु अब ये कह रहा परंतु हमला क्यों नहीं हुआ कि पंजाब भारत वाला और पाकिस्तान वाला खराब हो गया, या हमारे तैयारे जो है तैयार हो गए थे, ये उनको पता लग गया भारत वालों को, तो जो है ये थम गया, रुक गया, पता नहीं कुछ भी हुआ, टल गया। और ये हाल फिलहाल में होने वाला था। हाँ, ये कल रात को, मतलब मैं आपको बात बताता हूँ। एक तो ये पगले हैं पाकिस्तानी, तो इसका कारण बताता हूँ। और ये जो नैरेटिव है ना कि इंडिया अटैक करने वाला है, बस कर ही देगा, रात को टल गया, होते होते रुक गया, मौसम खराब था। मतलब ब्रह्मोस को कोई रेनकोट पहन के उड़ना है क्या? मौसम खराब था, वो तो क्रूज मिसाइल है यार, आपने बटन दबाना है खुद उड़ेगा। और ब्रह्मोस कह रहा आज मुझे काम पे नहीं जाना, बारिश हो रही है, सर कैन आई वर्क फ्रॉम होम प्लीज? क्या बच्चों वाली बातें कर दी यार। और ये बात सही है सर, उसने बताया कि कैसे सही है, कल मौसम खराब था ना। हाँ देखो मैंने बोला था ना कल मौसम खराब था। देखो इसीलिए देखो जो देख यहाँ पर जो ये लोग बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये कि मेजर गौरव को मैं ये जरूर कहूंगी कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, उनको ऐसा लगा। बहरहाल दूसरी बात ये कि मोदी जी का तो हमेशा से यही रहे, मैंने सुना उनको रात को नींद नहीं आती है, ऐसे इधर उधर घूमते रहते होते हैं। और हो सकता है उन्होंने सोचा जो लास्ट टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर था तो वो भी तो आधी रात को ही आप लोगों ने अटैक किया था। आप लोग कौन सा सुबह को ब्रेकफास्ट करके और चाय पराठा खाकर आए थे, रात को आ गए थे। तो मुझे अभी ऐसे ही लगता है कि शायद इस वक्त भी मोदी जी ने सोचा होगा चलो नींद तो आ रही नहीं है, क्या करूं, तो सोचा होगा चलो एक चक्कर पाकिस्तान का लगाई आते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान के चक्कर कैसे लगाई जाते हैं, ऐसे कि आके यहाँ वहां मिसाइल जो है वो टपका के चले जाएं। और पिछली बार भी जो आप लोग आए थे, यानी लास्ट आए थे और आप लोगों ने जो अटैक किया था, तो मसूद अजहर तो घर पे था ही नहीं। तो अब अगर आप दोबारा आएंगे तो प्लीज मसूद अजहर को फोन कर दीजिएगा, घर पे ही रहना, मिसाइल फेंक, फिर आएंगे, फिर आप लोग कहाँ मिसाइल फेंक के जाएंगे, और फिर 1 साल तक हम लोग सब यही कहते रहेंगे कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। और वैसे जहां तक आधी रात की बात है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हो सकता है मोदी जी ने ऐसा सोचा हो, लेकिन मौसम का क्या है जी, मौसम खराब था। मेजर गौरव कह रहे हैं कि जी मिसाइल ने कौन पहनकर आना था, लेकिन फिर भी मतलब जिन्होंने मिसाइल चलाना था उन्होंने तो रेनकोट पहनना ही था ना, या उन्होंने भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और मेजर गौरव को तो बस जिसे कहते हैं ना ऊपर वाला मौका दे कि पाकिस्तान के ऊपर की बात करने का, तो वो फटाफट कर लेते हैं। लेकिन बात सारी वही है कि वो बाकी सारी चीजों पे मुझे डाउट हो सकता था कि हो सकता है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कोई गलत खबर दे दी हो, या लेकिन ये जो आधी रात के टाइमिंग बताए जा रहे हैं ना 1:30 बजे 2 बजे का, तो वो तो भाई मोदी जी के टाइमिंग होते हैं। मोदी जी ऐसे ही आधी रात को उठकर और पाकिस्तान की तरफ मिसाइल चलाने का बोल देते हैं। दोस्तों, दोस्ती की असली और बड़ी पहचान ये नहीं होती कि आप कितने बार मिलते हो। असली और बड़ी पहचान ये होती है कि जब भी आप मिलते हो किसी तीसरे को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब ये दो दोस्त जो मिलते हैं वो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, और तीसरा जिसको जलन हो रहा है, जिसको दर्द मिल रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती का एक नया चैप्टर
एक नया रंग इस दोस्ती में, और ये दोस्ती होगी एग्रीकल्चर का ट्रेड में बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें अफगानिस्तान का हेल्प होगा। अफगानिस्तान एक्टिंग मिनिस्टर गया है हिंदुस्तान, न्यू दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के साथ मिला है, वहां पर मीटिंग हुई है, हिंदुस्तान के साथ बात हो गई है अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर के मामले में और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान एग्रीकल्चर के ट्रेड के बारे में। अब वहां पर अफगानिस्तान को हेल्प मिलेगा, टेक्नोलॉजी वहां पर यूज होगी अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर में, वहां पर सीड्स हर जगह वो टेक्नोलॉजी जो सीड्स अच्छे सीड्स के लिए यूज होती है वो अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर में यूज होगी। हिंदुस्तान हमेशा करता आ रहा है, हमेशा अफगानिस्तान के हर एक डिपार्टमेंट में ये जो दर्द मिल रहा है पाकिस्तानियों को, पुरकियों को, ये दर्द इसलिए नहीं है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की आज का एक स्टार्ट हुआ है, एक एग्रीमेंट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये हर एक बात जब भी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलता है दर्द उसको मिलता है, होती है, शिद्दत से दर्द होती है। हम कहते हैं कभी कभी कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी तो मर्द ही नहीं है, मरता है पाकिस्तान तो मर्द ही नहीं है। किसी और की दोस्ती से इतना जलन। अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर में बहुत है जिसकी जरूरत है हेल्प की, और कभी भी हमने इस तरह नहीं देखा कि एक देश खुले में आकर कह दे कि अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए हम काम करेंगे, हेल्प करेंगे। और जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान की तारीफी की, जिस तरह की बातें की, जिस तरह हिंदुस्तान की दोस्ती के बारे में एक स्पीच दिया, उसने दिल छू लिया। रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए, इस बंदे ने अफगानिस्तान के लोगों का दिल जी। सिर्फ इकलौता नहीं है, हिंदुस्तान हमेशा अफगानिस्तान के बारे में अच्छा ही सोचता है। हिंदुस्तान यहां तो एग्रीकल्चर की बात हो रही, अगर वहां पर देखो रिसेंटली अफगानिस्तान का एक्स क्रिकेटर शाहपुर ज़ेदरान वो अब हमारे बीच में नहीं रहा और वो उसका डेथ जो हो गया वो हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली में हॉस्पिटल में था, वो मर गया। अब उनकी डेड बॉडी कल ली गई थी हिंदुस्तान, वहां पर उस टाइम पर हिंदुस्तान के आईपीएल का हर एक फ्रेंचाइजी ने शाहपुर ज़ेदरान के लिए पोस्ट किया था। जय शाह सर से लेकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने, हिंदुस्तान के कमेंटेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने, सब ने मिलकर अफगानिस्तान में अपने आप को। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान में वहाँ हमला हुआ है पीएलए में, वहीं पर पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान थे लगभग 42 से ज़्यादा मारे गए हैं उस हमले में। और पाकिस्तान में आए दिन हर रोज़ हमला होता रहता है, एक न एक हमला होता है। और वहीं अफगानिस्तान के कुछ मिनिस्टर आए हैं भारत में, उसको देख कर पाकिस्तान की जली पड़ी है। शरीक समझा और अफगानिस्तान के दर्द को अपना समझा। हम सोशल मीडिया में देखते हैं हर एक जगह में हर एक बंदा अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती की बात कर रहा है, और इसलिए ये तो साफ बात है कि एक मुनाफिक, हरामी और बेगैरत दोस्त नहीं कहते हैं, पड़ोसी को हमेशा यही दर्द होता है। ये एक ऐसा पड़ोसी है दोस्तों कि इनको अपने चाय की नहीं पड़ी है,